चलिए, तो ज्यादातर लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र सिंह राय हैं, पूर्व आईएएस। प्रोफेसर ई वेंकटेशु हमारे साथ हैं, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के। रमेश ठाकुर, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। नयन पारिक, शिक्षाविद हमारे साथ हैं। अशोक गोयल, अर्थशास्त्री। आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नयन पारिक जी, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे छूट गए वर्ग को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? अगर जाति जनगणना होगी तो उस पर किस तरीके का असर आने वाले वक्त में पड़ेगा? ज्योति, मुझे ये लग रहा है कि मेरिटोक्रेसी को भी एक थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। मतलब जैसे आप एनडीटीवी में ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है, अब आप कर रही है इसलिए क्योंकि यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू इट, आप क्वालिफाइड है, आप अच्छा कर रहे हैं। पर यदि सिर्फ जाति के बेसिस पे यदि ज्योति को हटा के हम किसी और को रखते हैं, क्योंकि इतने तो एंकर हमको चाहिए जो उस जाति के हो, तो मेरे ख्याल से लोगों की भी सेवा नहीं होगी और टीवी चैनल को भी इसका फायदा नहीं होगा। मैं ऐसे ही आपको दूसरा उदाहरण दूं कि यदि आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करानी है और यदि कोई इस जनजाति के बेसिस पे जो अच्छा नहीं है वो डॉक्टर यदि क्वालिफाई हो जाता है और आपको यदि उनके पास जाना होता है, तो क्या फिर आप वहां भी मेडिकल डॉक्टर के पास लिखेंगे कि आप ये जनजाति के अनुसार आपको मिली है डिग्री, सो दैट जो एंड कस्टमर है जो आपकी सर्विसेज पाना चाहता है उसको कैसे पता लगेगा कि ये जो इंसान है वो क्वालिफाइड है अपने बलबूते पे या जस्ट जाति के आधार पे इसको ये जगह मिली हुई है? तो मैं समझ रहा हूं कि हम लोगों को यदि समाज का अच्छा करना है तो एक ऐसे वर्गों का निर्माण करना पड़ेगा, एक ऐसे विद्यार्थियों को बढ़ावा देना पड़ेगा जो ब्राइट है, जो करते हैं काम। और उसको यदि हम लोग एडमिशन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि किसी जाति के एडमिशन कंप्लीट कोटा नहीं हो रहा है, तो ये व्यवस्था हम लोगों को खुद को सोचना है, हमको खड़ी करनी है कि नहीं। अभी तो मैं मान रहा हूं कि आप सिर्फ गिनती कर रहे हैं, तो गिनती इज अ साधन, इट इज एन इंफॉर्मेशन। अब उस साधन को कैसे उपयोग करोगे, तो हमारे सबका थोड़ा सा डर है। हम लोगों को लग रहा है कि शायद इस साधन का उपयोग रिजर्वेशन के लिए होगा। अभी तो वो बात है नहीं, अभी तो यही है कि अभी जानकारी हो रही है। पर जानकारी में मैं समझ रहा हूं कि यदि जाति के बेसिस पे हम लोग ये सब करके इंडिया को क्या डिवाइड कर रहे हैं, क्या बांट रहे हैं। हम सब एक इंडियन हो या गुजराती हो या मराठी हो या मध्य प्रदेशी हो या छत्तीसगढ़ी हो, उसकी जगह हम लोग जाति के बेसिस पे, बाकी के बेसिस पे समाज को यदि डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये चीज के अलग सोचना चाहिए। और मैं समझ रहा हूं कि ये एक आंकड़े हैं, एक आंकड़े आएंगे, पर उसके बाद उसका कैसे उपयोग करना। जैसे हम कुछ एक जनजातियों को ऊपर लाना चाहते हैं और उसमें यदि 10 साल में नहीं कर पा रहे, तो योजना बनाने में जरूर उसका उपयोग करना चाहिए। आरक्षण में मैं समझ रहा हूं कि आरक्षण बहुत ही मिनिमम यूज करने वाला साधन है और उसके बेसिस पे हम समाज के में जो सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं वो ऐसी सेवाएं होनी चाहिए जिसपे लोगों का भरोसा हो और जो लोग करे। और मैं समझ रहा हूं कि जो जो पॉलिसी मेकर है उनको भी यदि ये चॉइस दी गई कि आप ये कोई जाति के आधार पे हो गया डॉक्टर या वकील या किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे या आप अच्छे से अच्छा जो भी प्रोफेशनल है उसके पास जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये हमारा जो जाति गणना का मामला है उसको एक आगे हम लोग देश को एक करने में लगाए। हम लोग जो भी सबसे बढ़िया हमारे इंसान है उनको बनाने में लगाए, सबसे अच्छे प्रोफेशनल्स को हम ट्रेन करें, एजुकेट करें, तो अच्छा।